हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब 15 से 20 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा दिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसको मुशरिक और मुहस्सिल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर इत्तफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से फ्राहम हो वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में वाज़ेह और तफसीली हदायत दी गई हैं कि जब एक ईमानदार दूसरे के साथ बुरा सलूक करे तो जिससे बुरा सलूक किया गया है उस पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। अव्वल दोनों मिलकर अलहदगी में मामला साफ कर लें। अगर कसूरवार फरीक अपना कसूर मान ले तो मेल मिलाप हो जाएगा। मुश्किल ये है कि हम ऐसा करते नहीं हैं। इसकी बजाय हम दूसरों के सामने उसका चर्चा करते हैं। यूँ मामला जंगल की आग की तरह फैल जाता है और झगड़ा बढ़ जाता है। याद रखें कि पहला कदम ये है कि तू जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर कसूरवार भाई ना सुने तो जिस पर ज़्यादती हुई है वो 1 या 2 आदमियों को साथ ले जाकर बहाली की कोशिश करे। इससे उसकी बढ़ती हुई हठधर्मी की संगीनी ज़ाहिर होती है। इसके अलावा एक गवाह भी होगा जिसका तकाजा पाक कलाम भी करता है कि 2 गवाहों या 3 गवाहों के कहने से बात पक्की समझी जाए। और अगर कसूरवार भाई अब भी इनकार करे और माफ़ी न मांगे तो मामला मकामी यानी कलीसिया के सामने पेश किया जाए। और अगर वो शख्स कलीसिया के सामने भी अपना कसूर और ज़्यादती को मानने से इनकार करे तो उसे गैर कौम वाले या महसूल लेने वाले के बराबर समझा जाए। मतलब साफ ज़ाहिर है कि उसे कलीसिया के दायरे से खारिज माना जाए। जब तक कोई कलाम के हुक्म के मुताबिक और दुआ के साथ किसी शख्स पर तादीबी कार्रवाई बांधता है यानी उसे पाबंद बनाता है तो आसमान पर उसका एहतराम किया जाता है। जब ऐसा शख्स अपने गुनाह का इकरार करता और तौबा करता है और दीगर लोग उसे रफ़ाकत में बहाल करते हैं और पाबंदी को खोल देते हैं तो खुदा भी उस कार्रवाई की मंजूरी देता है। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।